न्यूज़ 18 खास कार्यक्रम डोगरी प्रोग्राम थोड़ा सामने का परतियै स्वागत है। और जि'यां कि तुहानूं पता है कि पटवार एसोसीएशन जिहड़ी है कि वो प्रदर्शन करा करदी है और 2 दिन लगातार होई उंदा प्रोटेस्ट जिहड़ा वो चला करदा और उंदी मंगें के लिए प्रोटेस्ट करा करदे। और इंदा ये भी गलाना है कि इन्हें इस मंगें के लिए पहले भी प्रोटेस्ट जिहड़ा कीता और उच्च अधिकारियों ताड़ी नोटिस च लाया कि उनके आश्वासन के बाद जिहड़ा कि इन्हें अपना प्रोटेस्ट जिहड़ा वो खत्म किया। तो उन्हें मंगें गी दिखदे होई अज फिर अगर गल करचै तो प्रोटेस्ट जिहड़ा इंदा कंटिन्यू है। और अज DC ऑफिस दे विच जिला सांबे दी अगर गल करचै तो DC ऑफिस सांबा दे विच इंदा प्रोटेस्ट जिहड़ा लगातार जारी है। तो इंदे कन्नै मैंबरें कन्नै गल करियै अस जानना चाहगे कि कुछ इंदियां डिमांडां और कदों प्रोटेस्ट शुरू कीते दा और के कुछ इंदा गलाना और के कुछ इंदियां डिमांडां न। सर के नाम तुहाड़ा और किन मंगें के लिए तुस प्रोटेस्ट करा करदे और कदों तुहाड़ा प्रोटेस्ट शुरू होया? मेरा नाम नीलम सिंह है। मैं सबने तो पहले न्यूज़ 18 जम्मू का बड़ा मलाह करना कि तुसें एक इनिशिएटिव लिया साढ़े कोल आने का और साड़ी गल सुनने का और साढ़े थ्रू गौरमेंट की ये गल पजाने का। सब तो पहले अस ये आखना चाहते हैं कि अस एक बड़ी जनरल डिमांड है, कोई अस तारे नहीं तोड़िए आखा रहे गौरमेंट की सानू चाहिए, सानू वो चीज़ चाहिए जो अस डिजर्व करने। सब तो पहले शाम जी साड़ा ग्रेड पे का इशू जिसलै साड़ी पटवारी भर्ती हुई ही 2013-14 च ओहदे च केह् होया हा सर कि सानू जेड़ा आर्डर होया हा निकलिया हा ओहदे च सानू ग्रेड पे दिता गया 2800। मगर कोई ओहदे च केह् होया कि अद्धे घंटे पता नहीं दिनें बाद ओहदे च कोरिजेंडम एक कड्ढिया गया तो ओहदे च लिखिया गया कि तुहाड़ा जेड़ा ओह है 2800 की बजाय 2400 किया गया। क्योंकि अस इहदी डिमांड तां करा रहे हैं गौरमेंट दे अगे कि जनाब जेड़ा भी कोई ग्रैजुएट बंदा है जियां अकाउंट्स असिस्टेंट जियां कोई टीचर है उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन भी ग्रैजुएशन है और अज दे पटवारी की भी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रैजुएशन जब वो 2800 ग्रेड पे लै रहे हैं तो सानू भी लैंदे कोई वो नहीं होना चाहिए। मगर सर और तुस कम दिक्खो इन्ने मिसलीनियस कम न तुस आखी गै नहीं सकते कि पटवारी सवेरे अगर दफ्तर आंदा है तो शामी उन्हें घर जाना भी है या नहीं उसी नहीं पता, इन्ना लेट हो जाता, इन्ने कम न उंदे कोल कि आखी नहीं सकते। सर दूआ साला पहला ग्रेड पे दा आई है, दूआ सर साला आई जाता डायरैक्ट एंड बैन ऑन डायरैक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार। सर असें गौरमेंट की टाइमली ये गल्लां आखियां कि जेड़े नवे भर्ती वाले नायब तहसीलदार न उनकी भर्ती बंद की जाए। मगर गल ये है कि गौरमेंट सानू के करती है, एक आश्वासन दे उठती है, एक थोड़ा जिहा करी उठती है कि चलो जी अस इसकी परसेंटेज बनाई उठते जियां अज की डेट च 55-45 मतलब 55% पटवारी नायब तहसीलदार बनना और 45% जेड़े लोग नवे लोग आंगन। मगर साढ़े गै सेम एक साढ़ा पार्ट होंदा हा कदे यूटी लद्दाख उत्थे अज की डेट च उनकी कैबिनेट ने 75-25 का रेशो इशू करी उड़े है तो साड़ी गौरमेंट की भी वो करने वास्ते असें इस्तदा की रही है। दूआ नंबर सर त्रीया अस आखने क्रिएशन ऑफ गिरदावर सर्कल्स और पटवारखाना। सर देखो 2014 च ते 2008 च गुलाम नबी आज़ाद की सरकार दे विच साढ़े डिस्ट्रिक्ट बने, 4 जम्मू डिवीजन च बने, 4 कश्मीर डिवीजन च बने। उसदे बाद बड़ा अच्छा एक स्टैप हा अस उसी एप्रीशिएट करना। 2014 च उमर अब्दुल्ला की सरकार दे विच ओहदे च केह् होया उन्हें केह् कीता कि गौरमेंट की सहूलियत देने वास्ते ओहदे च सब डिवीजनां बधाइयां, तहसीलां बधाइयां, ठीक है। उसदे बाद उन्हें BDO सर्कल्स बधाए। मगर सर मैं तो एक बड़ा मतलब सॉरी टू से दैट कि जेड़े बेसिक मैंबर है साढ़ा पटवारी ते गिरदावर ओहदे सर्कल ते ओहदे पटवारखाना नहीं बधाए। सर मैं तुहानूं एक गल तुहाडे कन्नां च पाना कि जेल्लै राजे दे टाइम पर एक पटवार दी एक ग्रां दी आबादी होंदी ही कोई 10,000, एक मैं मसलन एक मिसाल देआ ना कोई वो नहीं है 10,000 उहे अज ओदी फैमिली किन्नी दूर चली गेदी है 10,000 की बजाय 5 लाख 10 लाख ओदी आबादी हुई है मगर ओदे वास्ते अज भी एको पटवारी है। शाम जी शुक्रिया तुहाड़ा कि तुस साढ़े दुख दर्द च शरीक होने आस्ते आए और साड़ी आवाज़ बनी है गौरमेंट तक साड़ी आवाज़ पहुँचाने का साधन बने ओहदे आस्ते तुहाड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नीलम होरें विस्तार कन्नै दस्सी गै उड़िया लेकिन मैं ये थोड़ा ऐड करना चाहगा कि पिछले 15 साल तो अस जड़ियाँ अपनी छोटियां छोटियां साड़ियां डिमांड्स न और वक्तन फवक्तन जड़ियाँ गौरमेंट ने साढ़े कन्नै एग्रीमेंट भी किए और उन्हें जेनविन भी आख्या कि ये थोड़ियां जायज़ भी हैं लेकिन पूरियां नहीं कीतियां। ओहदे आस्ते सरकार जड़ी है वो असें गी गलत आखने के बजाय अपने गै गरीब च दिक्खेआ कि भाई असें इंदे कन्नै केह् गल आखी। पिछले तुसें पता होना कि अज तो कोई 20 दिन पहले असें 2 दिन की टोकन स्ट्राइक की। टोकन स्ट्राइक जब जिसलै साढ़ा सैकेंड डे हा तो असें गी नियुक्ता आया
बुलावा आया, अस गए, सारी गलबात सुनी गई, 2.5 घंटे सारे कन्नै गलबात होई और सारियां जितनियां सारियां डिमांड्स हियां उंदे पर डिस्कशन होई। डिस्कशन होने के बाद उन्हें साढ़े कोला एक डिमांड साड़ी उन्हें 2 दिन मंगे, एक आस्ते असें महीना मंगया, लेकिन ਜਿਹੜੀ 2 दिन वाली ही वो भी अज महीने तक नहीं हो पाई और ਜਿਹੜੀ महीने वाली ही ਉਹਦਾ ਤੇ कोई अजें अता पता के नहीं है। फिर असें 15 दिन बाद गवर्नमेंट की फिर से मैमोरेंडम दिता, ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਉੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਛੋੜੀਏ, ਹਥਿਆਰ ਛੋੜੀਏ ਤੇ ਲਾਮ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉੜ ਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉੜ ਕੇ कि हूँ तुम्हें पता कि सारे काम बंद करने कन्नै सरकार की पता नहीं पवा दा, फर्क नहीं पवा दा, लेकिन जी आम जनता है जिंदे कन्नै अस लोग जुड़े दे, लोग साढ़े कन्नै जुड़े दे, लोग साढ़े बिच अस उंदे बिच अस उंदी प्रॉब्लम्स जानने, सारे लोग अमीर नहीं, सारे लोग गरीब नहीं, लेकिन एक ये महकमा एक ऐसा साढ़ा जोदे कन्नै सारे कोला अमीर बंदा भी जुड़े दा ते सारे कोला जेह्ड़ा कतार च लास्ट च नहीं उसी भी साड़ी गै जरूरत पवा दी है। ते बहुत सारे बेचारे विधवा पेंशन वाले सारे कोल दौड़ा दे, इनकम सर्टिफिकेट वाले बच्चे दौड़ा दे जिंदे स्कॉलरशिप का मसला है, लेकिन ये जिन्ना भी कुछ करा दिए सब सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਸਦस्य ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਬਣੇ ਜਿਨੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧਿਆਨ नहीं दिता जा करता और कई दफ़ा सरकार की चिताया भी गया और कई दफ़ा उच्च अधिकारियों के नोटिस से ये तमाम डिमांडा आनी गई हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला और इनका यह गलाना है कि इस बार इन्हें फैसला रहता है कि जब तक सरकार की बकी का कोई ठोस आदेश नहीं जारी किए जांगन इनकी डिमांडें के लिए तब तक प्रोटेस्ट है जो कंटिन्यू होगा और जिहदी जिम्मेवार जी सरकार हो, अगर सरकार की इहदे उपर कदम चुकी है तोले शा तोले इनकी मंगां पूरियां करनी चाहिए ताकि जी आम जनता की जी परेशानी हुआ करती है उन्हें निजात जी मिली सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। तुस दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम टकोदी गल दे विच तुसें गी वर्ल्ड दे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज दे पूरे जिहड़े लोग रोज़गार कमाना चाहते हैं उहदे उपर गलबात कराना चाहगे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जिहड़ा किसी के परिचय का जिहड़ा इस वेले मोहताज नहीं है, क्योंकि लोग उत्थे जिहड़े ने बड़ी ज़्यादा तादाद में इस वेले घूमने फिरने की भी आवा दे न। बक्कल एंड की गल करचे या कोड़ी एंड की गल करचे, लोग वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चाहे लोकल होन चाहे जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्य के भी लोग होन वो जेह्ड़े ने इत्थे आवा दे, लेकिन इस वेले उन्हें बदकिस्मती चीड़े के थल्ले बेहियै अपना टाइम पास करना पवा दा कि उत्थे कोई फैसिलिटी नाम की जिहड़ी कोई चीज़ नहीं है। मेरे कन्नै बलवीर होर न, अर्जुन होर न, रियासी दे न और ये बखूबी जानते हैं कि लोकें की किन्नी ज़्यादा मुश्किलात का सामना जेह्ड़ा करना पौड़ा। बलवीर जी तुस दस्सो कि तुंदे कोल भी दिक्खो ना कई बार अस दिक्खने कि लोग आवा दे सनात तुहाडे कन्नै गल्लबात करा दे, सारे कन्नै गल्लबात करदे कि उत्थे कोई रोने का या खाने पीने का ऐसा कोई बंदोबस्त किया जा ताकि वर्ल्ड दे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज गी ओह् सवेरे शामी जेह्ड़ा अपनी अक्खी कन्नै दिक्खी सकन। शुक्रिया करण जी, गल करचे बिल्कुल सही तुसें बोलिया कि अगर तुस गूगल बिच वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज का एक रियासी जिला का जेह्का चनाब ब्रिज है सारे कोला उच्चा जेह्का ब्रिज बना दा ओह् आंदा है, लेकिन इसी दिक्खने लेई लोकल भी लोग भी जंदे न। अगर गल कीती जाए 40-50-60 किलोमीटर दूर ओह् भी दिक्खने आंदे न ते जिला कोला लेइयै राज्य कोला भी बाहर जेह्के लोग आंदे न इसी दिक्खने। लेकिन स्हेई गल है कि उत्थे जिसले ओह् दिखदे न ते उ'नें कुछ खाना भी होंदा, रोना भी होंदा, ओह् चीड़े दे बूह्टे थल्ले करदे न कि एक पासा जेह्का फॉरेस्ट है वो परमिशन दिंदा नहीं हट बनाने लेई ते दूजी तरफ आपूं भी बनाए नहीं हैन, जेह्दे कन्नै ओह् लोग आंदे हैं अस उंदा स्वागत करने, तुस आओ साढ़े जिला बिच इन्नी बड्डी जेह्की अचीवमेंट लित्ती दी है उसी दिक्खने आंदे भी हैन, लेकिन एक दुख होई संभाल कि'यां कुछ है नहीं, खाने ते नहीं है, रोने आस्ते नहीं है, बौह्ने आस्ते जगह नहीं है। जिसले इ'यै जगह नहीं है तो फिर कु'ने आना दिक्खने लेई? तुस सिर्फ एक सर्च करो हमारे वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज अचीवमेंट, बड़ी बड्डी अचीवमेंट है, सही गल है, लेकिन ओह्दे गित्ते जेह्का ना सिस्टम बनाना पौंदा है कि जेह्के बाहरा लोग आवन तो उ'नें रौह्ने गित्ते कम से कम खाने गित्ते कोई ढंगे दी चीज़ मिले। एह्दे च अस करने कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एह्दा पर एक्शन लैना चाहिए कि उत्थां लोकल लोग न उ'नेंगी रोज़गार मिलेआ जाए, ओह् अपने हट लान और डोगरा व्यंजन खलागन तां उत्थां जेह्का होर प्रमोट जेह्की ओह् चीज़ उ'नें भी लब्भनी है। उ'नें भी लब्भनी। अर्जुन जी तुस कि'यां दिखदे कि बक्कल एंड दी खास करियै गल करचै कि उत्थे बौह्ने दी कोई जगह ते है नहीं, लोग चीड़े थल्ले बेहियै अपना टाइम पास करा दे, खाने पीने दा खास करियै संडे आह्ले दिन उत्थे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रश होंदा, तुहाड़ा भी जाना रौंह्दा, रिश्तेदारियां तुहाड़ियां उत्थे हैन, केह् कुछ सुनने गी लभदा कि केह् कुछ उत्थे दुरुस्तियां जेह्ड़ियां उत्थे होनी चाहिदियां, सुधार होने चाहिदे? जेह्ड़े भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी आंदे ओह् श्रद्धालु इस पुल दे रुख करना लगी पेदे, बल्ले बल्ले इत्थे आना लगी पेदे, लेकिन अस एह् आखना चाहगे सरकार ही जां एडमिनिस्ट्रेशन ही कि कम से कम उत्थे
ਬੋਹਣੇ ਦਾ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਹੱਟ ਬਣੇ ਜਾਣ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਬੋਹਣਾ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਖੋੜੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਵਾ ਦੇ ਜਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਦਿਖਣੇ ਜਾ ਦੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੋਣੇ वास्ते कोई गेस्ट हाउस बनना चाहिए। नॉर्मली रोने वास्ते तो बनाओ ना कुछ इयां कौन जाएगा उत्थे दिखने पुल दिखने, इयां नहीं जाना कुछ भी। बाद दे जिन्ने भी विदेश के लोग दिखने आवा दे इस पुल गी। अंग्रेज भी आदे दिखने वास्ते कि इंडिया ने ऐसा केड़ा अजूबा तैयार करी लिया कि जेदी पूरी चर्चा पूरी दुनिया के उपर वादी। ठीक तुस गल आखा दे हो, लेकिन हूँ तुहाडी तरफ दा ये कि जेह्ड़ा फॉरेस्ट लैंड जिहड़ी है उत्थे हट तैयार किते जाण। अस ये चाहते हैं जी फॉरेस्ट है या रेवन्यू की जी जिन्नियां भी सरकारी जगह हैं उत्थे कम से कम टूरिज्म विभाग जाए, उत्थे अपने हट तैयार कराए। और एक फॉरेस्ट विभाग है वो कम से कम अगर बाहर नहीं दे सर लोकल नहीं बंदे परमिशन दे अपनी दुकाना बनन, छोटे छोटे कोई गेस्ट हाउस बनन, वो बनाए जान। बिल्कुल इस वेले रियासी एडमिनिस्ट्रेशन दी जेह्ड़ी है खासी जरूरत है कि जेह्ड़ी वर्ल्ड दे हाईएस्ट रेलवे दे ब्रिज दे सराउंडिंग दे जेह्ड़े एरियाज न उनेंगी डेवलप करने आस्तै उत्थां दे लोकल लोकें गी एक बेहतर सुनहरा रोज़गार देने दा जेह्ड़ा अवसर जेह्ड़ा ओह् प्रदान करवाने आस्तै इक जेह्ड़ी ऐ कोशिश करै। लेकिन एह्दे कन्नै गै अगर गल्ल करचै इस वेले दी अगर तादाद दी गल्ल करचै ते लोग जेह्ड़े न 100 कोला भी जेह्ड़े बद्ध जेह्ड़े न रूटीन वाइज जेह्ड़े लोग जा दे न। ठीक अर्जुन होरें भी दस्सेआ कि श्री माता वैष्णो देवी दे दरबार दे उपर जेह्ड़े टूरिस्ट माता वैष्णो देवी दे दरबार पर जेह्ड़े श्रद्धालु आवा दे न मत्था टेकने, ओह् जेह्ड़े श्रद्धालु गूगल पर सर्च करियै सराउंडिंग दी ब्यूटी गी जरूर सर्च करदे न ते उस ब्यूटी दे विच वर्ल्ड दा हाईएस्ट भी जरूर आंदा है कि ये बमाग दियां जेह्ड़ियां खूबसूरत वादियां न ओह् उनेंगी अपनी तरफ जेह्ड़ी न आकर्षित करा दी होंदियां न, खिच्चा दी होंदियां न। लेकिन बदकिस्मती उनेंगी कोई इक्का दुक्का दुकान लभदी है जित्थे उनेंगी सिवाए कोल्ड ड्रिंक दे, पानी दे और कुछ नहीं मिली सकदा। लेकिन सरकार ने तवज्जो देनी चाहिए कि अगर जंगल दे विच मंगल अगर तुसें कीता है तो ओहदे विच कुदै ना कुदै लोकल लोकें गी भी जेह्ड़ा फ़ायदा मिलना चाहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क आस्तै करणदीप सिंह, रियासी। Sixteen channels, 15 languages, 20 खास प्रोग्राम टकोदी गल च तुंदा स्वागत है। तुस इस वेले तस्वीरें च दिखा करदे हो कि अस पुज्जे दे आं मड़ीन दे सरहदी इलाके कोटपुरन दे विच दिखा करदे हो कि एक हल्दी जेह्ड़ी होंदी है जेह्ड़ी साढ़े रोजाना जेह्ड़ी खाने पीने च जेह्ड़ी साढ़ी इस्तेमाल होंदी है और सनाई च एक नਵੇਂ प्रकार दी जेह्ड़ी इसलै हल्दी है ना बाहरों लियांदी दी है। विक्रांत होर ने इत्थै इंदे कन्नै गल करने ने पुच्छने आं कि इहदी जेह्ड़ी मैडिसिनल वैल्यू है जेह्ड़ी आखदे ने ओह् किन्नी ज़्यादा है और सेहत आस्तै किन्नी अच्छी है। जी सर। जी नमस्कार जी। हाँ जी सर ये हल्दी सेलम हल्दी है साढ़े असें MP मध्य प्रदेश च जाइयै ऑर्गेनिक फार्मिंग दे कन्नै कन्नै 4 लेयर जेह्ड़ी फार्मिंग में तैयार कीती बांस बूंस तुसें दिक्खेआ लग्गे दे न इत्थै। इहदे बिच असें 4 फसलां लेई चुके हैं और सब तो लास्ट साढ़ी मेन फसल हल्दी ही। और बड़ी बड्डी गल्ल है कि असें चौनें फसलां ऑर्गेनिक तरीके कन्नै तैयार कीतियां और पहले साल गै सानूं इहदे बिच सफलता भी मिली है। जबकि लोकें दा भ्रम है कि ऑर्गेनिक अगर तुस करदे हो शुरुआत थोड़ी ईल्ड घटदी है। असें बधाइयै दस्सी है एह् चीज़, चाहे एह् चीज़ अस साबत भी करी सकने। जगह लाई दी असें हल्दी जेह्ड़ी ऑर्गेनिक अस तरीके कन्नै कराने असें पूरे 1 एकड़ च लाई दी है। बाकी असें 1 एकड़ च बगैर जैविक तरीके दा, मगर साढ़ा जैविक आह्ला रिजल्ट बेस्ट रेहा ओह्दे कोला भी, जित्थै असें कैमिकल जेह्ड़े नॉर्मल तरीके कन्नै बनाई दी है। लग्गा दी आम हल्दी है, एह्दे केह् खासियत केह् है? सर एक तुसें दिक्खेआ बाबा रामदेव होर भी जेह्ड़ी सेलम हल्दी है ओह् अपनी अलग ब्रांड कन्नै बेचदे न, ते बाकी हल्दी गै खुआंदी है। हल्दी च ते वैसे गै बड़ी मेडिसिनल वैल्यू होंदी है और जिसलै ओह् सेलम होऐ ते उप्परा जिसलै ओह् ऑर्गेनिक जां जैविक तरीके कन्नै तैयार कीती होऐ, तुस आपूं स्हाब लाई लैओ कि ओह्दे च जेह्ड़ी मेडिसिनल वैल्यू ओह्दी किन्नी महानता बधी जंदी है। दिखने ते कैश क्रॉप के आखी सकने इसी? हाँ जी बिल्कुल, ये कैश क्रॉप है और ये एक ठोस क्रॉप है। कैश क्रॉप बिच केह् होंदा कि साढ़ी छोटी छोटी सब्जियां होंदियां जेह्ड़ियां अस डेली लेइयै जन्ने आं, ओह् ते असें 3 फसलें पर कम्म करी चुके हैं इस्सै खेतरा च गै। जेह्ड़ी बेल आह्ली फसलां लेइयां, धनिया असें लेआ आप सीजन उगाया, बेल आह्ली फसलां बरसांती दे बिच असें सब्जियां बेचियां। पपीते दी कोई तरीके नाल इस बारी साढ़ी कामयाब नहीं होई पाई और असें कामयाब करनी इस साल कोला करदे नहीं ओह् बी। ओह् साढ़ी कैश क्रॉप ही है, साढ़ी मेन क्रॉप होई जि'यां धान कनक लाने आं ओह्दे मुकाबले ते असें एह्दे कोल बद्ध कड्ढी एह्दे च। एह् असें 1 एकड़ बिच्चा एह् चीज़ साबत करी ओड़ी है और एह्दे बिच होर सुधार चलना है। एह्दे कन्नै कन्नै होर भी जेह्ड़ी साढ़ी जित्थै धान कनक लाने आं उत्थै भी थोड़ी अस कन्वर्ट करन लगे जमीनां, उत्थै भी हल्दी बिच लेआन लगा मैं इस बार। खरीदारी दी गल करचै ते कुत्थै भेज दिओ? खरीदारी सर फिलहाल जेह्ड़ी मैं इस बारी रिजल्ट दस्सेआ कड्ढी है ते मेरे कोल ते बीएं आह्ले गै खरीदार बड़े न इसलै। एह् सारे चांह्दे कि यार अगर हल्दी इन्नी निकली साढ़ी भी इन्नी निकलनी है, क्योंकि अस बीऽ ओह्दे लैगे। मैं बीऽ भी जैविक लैंदा हा जी, एह् जैविक फार्म परा MP स्पैशल बीऽ मंगवाया हा
ਤੇ इ'यां मेरे को बड़े किसान जुड़े ने जेह्ड़े आखदे मैं बीज थोड़े कोल लैना असें ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ बड़े सारे ऐसे बंदे भी हैं मंडी जन्ने समान समून लेइयै सानूं आखदे कोई सानूं कोई 50 किलो हल्दी दे दिओ साला दा स्टाक करने गी असें घर दी होर ऑर्गेनिक हल्दी खानी है इ'यां बगैर प्रोसैसिंग कीते गै साढ़े कोला बड़े सारे गाहक हैं ते जी क्या आगे जुआई और युवा गी इ'यै आखने आं कि कम से कम इस दुनिया च कुछ करने वाले ते बनो करने गी ते बड़ा कुछ है जब तक तुस करगे नहीं सोच के इनोवेशन बेटी तरीके नाल कम्म ही नहीं करगे हूँ साढ़े जम्मू कश्मीर कुन्नै जेह्ड़े कम्म कीते दा असें अगर अज सोची ते एह्दे च असें पैह्ले साल इन्नी गारंटी है धान कनक कोला खरे गै रेह् ते असें 4-5 गुणा उप्पर भी जाना है जिसलै असें एह्ड़ी चीज़ बिच कम्म करदे रौह्गे लगातार ते एह्दे बाद असें नमें मुड़े भी त्यार करा ने एह् बी रुझान इद्दा बी बनी गेदा है कि एह् बी अपनी कन्वर्ट करियै पैह्ले साढ़े कोल कम्म करदे हून बी करा दे न मगर अपना साइड बिजनेस इ'नें रक्खेआ हून खेती ओह्दे बिच इ'नें धान कनक छड्डियै अपने तरीके नाल बी करा दे न बिल्कुल विक्रांत होर आखेआ कि होर ये तो काम करा दे ने नौजवान भी जुड़े ने गल करने जी के नाम थोड़ा जी मेरा नाम कुछ मोहत्रा है आपको जी कुत्थे काम करदे हो जी मैं बस वीर होंदे कोल ही कम्म करना इत्थै पैह्ले मतलब खेती बाड़ी दा नहीं है नाले इन्ना हुन के लाया इस बार इस बार सर उत्थै भिंडी लाई है मूली ये हल्दी लगी है पैह्ले मतलब कि ओह् लाया धनिया लाया हा जी हाँ फिर ओह्दे बाद मतलब कि घिया लाया फिर कनूरी लाई मतलब कि 3-4 फसलां ले लियां मतलब कि इत्थूं एक साल दे विच के ठीक लगा दा काम करा हाँ जी ठीक लगा इत्थै अपना घरोबार दा सर्कल सारा मतलब कि ठीक होई गेआ मतलब कि माड़ा मोटा चलन लगी पिया मतलब कि बिल्कुल ये भी नौजवान इत्थै काम करदे इन्हें भी आखेआ कि जदूं दा काम करा दे ने परिवार च भी थोड़ा सुधार होआ करदा आमदन भी जेह्ड़ी आवा करदी है किसानी पेशे कन्नै जुड़ी है कि अंकल होर भी हैन जिंदे खेतर च जेह्ड़ी हल्दी लाई दी उ'नें इंदे कन्नै भी गल करने आं जी के नाम तुंदा किन्नी देर दे ला करदे हल्दी ये पहले सीजन ही लग गया हल्दी ठीक है तो इ'यां किसानी काम के करदे किसानी सानूं किसानी करने जी 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 करदे 40 साल 40-45 साल अगले नौजवान युवा जेह्ड़े इन्ने खेती वाल नहीं आवा करदे किस नेहा रोग तुंदा सुनेआ इ'यै भाई हून लोग मुड़े आजाद बड़े होई गेदे शैल कपड़े बनांदे इत्थै ते कम्म करने पौंदा मिट्टी होने पौंदा है हां जी ते जियां तुसें दिक्खेआ कि इस बार थोड़ी धान दी फसल ही खराब होई ते नई खेती ने ठीक रोग कम्म ठीक है बड़ी वधिया इत्थे इन्ना पानी रौंदा रेहा तां बी बची बड़ी फर्स्ट क्लास होई एह् होली ते लग्गी बी कुदै नहीं मेरा जिन्नी साढ़ी लग्गी दी ना फसल इन्नी शायद कुदै नहीं लग्गी दी होवे इत्थै अक्क मारी बंदे गी धुकदे हे बंदा ने हलदा इत्थै होर बधाना अग्गे सी हां बधाने बधागे बिल्कुल ये जेह्ड़ा खेतर है उंदे मालिक है पेशे कन्नै जुड़े दे विक्रांत होंदे फादर साहब ने इन्हें भी गलाया है कि आने वाली जेह्ड़ी पीढ़ी है उसी कुदै ना कुदै खेती कन्नै जुड़ना पौना इन्हें सनाया कि 40-50 साल दे भी खेती करा करदे न लेकिन गल करिए पिछले 2-3 बारी दी ते इस इलाके की गल करिए ते धान दी फसल ही ओह् ऐन पौने कन्नै खराब होई मुआवजे भी बड़े सारे किसानें ने मिले लेकिन इन्हें आखेआ कि जेह्ड़ा रुख इस बारी नौजवान युवा जेह्ड़े इंदे इलाके दे न इंदे बेटे कन्नै इ'यां विक्रांत होर इन्हें भी इस बारी हल्दी लाई है और काफ़ी तादाद च निकले और इन्हें आखेआ कि कैश क्रॉप कन्नै ज़्यादा तो ज़्यादा जेह्ड़े नौजवान जुड़न ताकि उ'नेंगी लग्गै कि आमदन जेह्ड़ी है खेती दे पेशे चा भी होई सकदी है जेह्ड़ा रुझान है जेह्ड़ा हून खेती आह्ले पास्सै नौजवानें करने पौना तां गै जेह्ड़ा अस अपनी रोजी रोटी इत्थों भी कमाई सकने आं जरूरी नहीं नौकरी आह्ले पास्सै गै ध्यान कीता जा उत्थै गै वक्त बर्बाद कीता जा अस अपनी खेतीबाड़ी पेशे कन्नै जुड़ियै भी जेह्ड़ा अपना परिवार चलाई सकने आं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लेई कठुआ तो चरणजीत सिंह टकोदी गल च एक बार परतियै तुस सबने दा स्वागत है अज टकोदी गल च अस गल करने वाले हैं कि किस तरह एक गोजरी लैंग्वेज की प्रमोट करने वास्ते एक बड़ा फेस्टिवल जड़ा है जम्मू के KL साइकिल हॉल च कीता जा करदा और उत्थे कि अस अज पुज्जे दे हां ते देखा करदे हो गोजरी जुबान दी जिन्नी भी जड़ी लिखी दी किताबां न उर्दू या डोगरी भी लिखी दी किताबां न ओह इत्थे जड़ियां रखी गेदियां न ताकि जिन्ने भी लोग इत्थे आवा करदे न ओह देखन कि कियां जड़ी है लगातार साडी जेड़ा कल्चर है किन्ना वड्डा है साडी जम्मू कश्मीर दी लैंग्वेजेस अगर आखिए ते हर थां पर जो लैंग्वेज है वो चेंज होती है बड़ी उदे चुक एक जुबान है गोजरी जी की बड़ी मिठी बड़ी की खास तौर पर गल करते तो पहाड़ी इलाकों च काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है और ना सिर्फ जम्मू बट कश्मीर के भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जिथे बोली जाती है और अज उसी की सैलीब्रेट किया जा करता है 3 दिवसीय 2 मार्च तो लईए 5 मार्च तक ये जो गोजरी फेस्टिवल है चलना जिदे जम्मू कश्मीर दे अलग अलग थावां पर जोड़े लोग हैं वो भी आए दिन और साफ तौर पर सीनियर जो लोग हैं वो भी आए दिन जिनका मकसद ये है कि ज़्यादा तो ज़्यादा इसी किस तरह प्रमोट कर सकने किया ये सारे देश जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने तो आई के अपने आप की जड़ा गोजरी लैंग्वेज किस तरह लोग प्रमोट कर सकते हैं और सारे लोग मिली के किस तरह लैंग्वेज है उसी अस जड़ा ज़्यादा तो ज़्यादा दूर तक पहुँचाइए उदे वास्ते जड़ा कोशिश जड़ी है की जा करती है और तई अस देखे करते हैं कि काफ़ी भीड़ भी इत्थे है काफ़ी लोग जड़े जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने तो आए दिन जी मेरा नाम सिराज सानी मैं सिरंदर बांडीपुरा कश्मीर से यहाँ एक 3 रोज़ा जो फेस्टिवल हो रहा है अदबी उसमें शिरकत करने के लिए आया हूँ
कल्चरल एकेडमी के थ्रू है जो, तो ये अदब कहते हैं एक बहुत बड़ा कदम है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ इनका, एकेडमी वालों का, कि इन्होंने कोने कोने से अदीब, शायर, गुलकार, राइटर्स तमाम को जमा करके यहाँ पे एक बहुत अच्छा उठाया इन्होंने। इससे हमारे अदब को फ़रोग मिलेगा, इससे दुनिया को पता चलेगा कि हिंदुस्तान में कितनी ज़बानें हैं, कितनी कैसा लिटरेचर है, कैसा अदब है। तो ये एक बहुत खुशाइंद कदम है सर। जिस तरह देखे जाते हैं देश के जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने तो गुजर जबान बोलने, गोजरी जबान बोलने वाले लोग भी थे आए दिन, कितना एक प्रोत्साहन मिलता है उन्हें कि भी अस साड़ी लैंग्वेज जी प्रमोट होगा। हाँ जी, ये बहुत बड़ा फखर की गल है सर, ये बहुत बड़ी फखर की गल है कि अगर कोना कोना तो जमा हो गए इत लोग हमें लगावी, गोजरी, डोगरी, पंजाबी, पहाड़ी सारा इकट्ठा हो गया इस वक्त। वैसे अपना इन्होंने अपना वजूद को पता चला है, अपनी हिस्ट्री को पता चला है, और एक फखर महसूस हुआ कि हम हमारी जबान जी है इतनी अगे है, हमारी जबान, इसके ऊपर हमने भी कोशिश करने की जरूरत है, हमने भी मेहनत करने की जरूरत है। हमने सिर्फ इदारा तक ही यह गल नहीं छोड़नी चाहिए, हमने इंडिविजुअली अपने मतलब अपनी जात के ऊपर भी मेहनत करनी है। कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी जबान है, कोई भी लिटरेचर है, सब तो बड़ी चीज यह है कि उसकी जरा बोलने वाला है ना, तो उन्ना पर यह बड़ी जिम्मेवारी बने कि वे अपनी जबान किस हद तक तरक्की मंजिल तक गामजन कर सकें। बच्चे जी आज तक ने अपनी लैंग्वेज छड़े कर देना, पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा इंग्लिश या फिर हिंदी या दूसरी लैंग्वेज ज़्यादा पढ़नी, ये प्रोग्राम जो होंगे उन्हें कितना एक मोटिवेशन मिलता। ये प्रोग्राम जो बच्चा वास्ते खास मैसेज है, और बच्चा ना रागब करने बड़ा को कम है जनाब, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी को दौर है। सब तो बेहतरीन चीज़ यह रहेगी कि हमने अपनी ज़बान वास्ते ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जेड़ी ज़बाना अंदर आज बच्चों को रुझान है, जिन जिन मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर बच्चों को रुझान है, हमारा उस लेवल के ऊपर अपनी ज़बान ले जानी चाहिए। बच्चा खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी ज़बान की तरफ राग़िब हो जाएगा और अपनी लैंग्वेज की सेलिब्रेट करने इन 3 दिवसीय दौरे में जिथे एक तरफ बुक एग्जीबिशन लगी दी है, उत्थे के आर्ट कल्चर और इस तरह के जड़े सीनियर शायर हैं, गोजरी जबान बोलने वाले, डोगरी जबान बोलने वाले और आगे पिछे आले दुआले जो लैंग्वेजेस बोलते की प्रमोट करने जी कोशिश है वो की जा करती है। कि उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग जो ये चाहन और जो इस लैंग्वेज की प्रमोट करने भी करने के अगे जनरेशन किया मैसेज दे सकते हैं कि वो सारे wounded in wars that spill into multiple domains that no Geneva Convention controls. Trade, global finance, energy, food, everything is a weapon. A hyper-connected world, hyperventilating on Twitter 24/7, where the pandemic of hate and anger spreads with greater virulence than COVID-19 ever did. Now, what rules of engagement do we now create for countries and people that seem to have no desire to talk to each other? Well, some argue that the answer lies in building gated communities of nations that grant membership based on the reliability of the cardholders. Minilateralism, we called it. Well, others think that the answer lies in running the world's financial affairs out of a global capital located perhaps in the Swiss resort town of Davos. Both are fatally flawed. The problems that confront us cannot be confined within these walled gates. There's a real world out there which will keep invading, shattering the carefully constructed narratives, the norms, the sanctions that prop up these virtual domains. And caught in between all this are nations, middle powers, beleaguered emerging economies that, given a choice, have no interest in engaging in geopolitical competition, much less playing ball with revisionist powers keen to overturn the existing global order. These nations bank upon global multilateral institutions to manage potential conflicts and smooth the impact of trade wars and great power rivalries. And yet, as the business of governance has got more complex, more complicated, more than ever, we need new rules for the road now. We need new rules of the road now because we no longer travel just as a community of nations. We have been joined by many new actors
and traverse these highways with far greater speed than nations ever do. And these are tectonic events which are taking place, and the greater their magnitude, the weaker is becoming our capacity to respond to it. And mind you, this is only Act 1 of this play. Already we see technology move in to substitute agency-led order and norms by discrete, anonymized protocols for finance, trade, commerce, and communications. For good or for bad, it is difficult to tell today. But Act 2, which is coming, which is called the age of the intelligent machine. Now, unlike science fiction, the machine age does not manifest itself suddenly as an omnipresent, all-knowing chatbot appearing one fine day. Instead, it is slipping in each day, camouflaged in a forest of cookies, protocols, self-learning algorithms, Kafkaesque structures, which fashioned by tech entrepreneurs, advertisers, agents, ordering and controlling the lives of the governing and the governed both. The question is how democratic or how intrusive these are going to be, and that is a question which is going to keep on haunting us. And we can be sure that in the days ahead, the negotiations and the confrontations to settle these structures are going to be very intense. So the Raisina Dialogue 2023, today we are holding it as India takes charge of the G20, and a year that promises to be more than the ordinary. This forum comes at a time when many of us in Delhi believe that we have the ability to incubate conversations where many of these posers must be responded to. Our hope is that the Raisina Dialogue becomes one of the most influential of these platforms during India's presidency, a forum where each one of us in these troubled, tempestuous times contributes to the quest for answers and becomes part of the lighthouse that guides the ship back safely to shore. Thank you. And with that, I would like to invite Her Excellency Giorgia Meloni to deliver a keynote address. Over to you, ma'am. Well, dear Prime Minister Modi, Excellencies, distinguished guests, Namaskar. It is an honor for me to inaugurate this year's Raisina Dialogue and to do so in front of such an extraordinary audience, an audience that includes representatives from across the G20, with whom Italy shares a special responsibility to find solutions to our common global challenges. With this in mind, well, I would like to take this opportunity to share my appreciation for Prime Minister Modi's hard work on handling a complex presidency and to reiterate